हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। ये है अनसॉल्व्ड सीरीज, जिसमें हम अनसॉल्व्ड के सॉल्यूशंस आपको दे रहे हैं। और दरअसल ये जो सीरीज है वो आज से स्टार्ट होने जा रही है। रोज रात 8 बजे सभी बच्चों को जुड़ना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। रोज रात 8 बजे ये लेक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जहां पर अभी क्योंकि आपका पूरा का पूरा कोर्स नहीं पढ़ाया गया है, इसीलिए अभी हम केवल एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। और एक सेट में लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के, तो हम डिटेल में देखेंगे और हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, केवल टिक नहीं मारेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी साइंस रोज रिवाइज होती चली जाएगी। और बेटा ये 20 मिनट के लेक्चर्स होंगे, जरूर इस सीरीज के साथ जुड़े ताकि आपका रिवीजन बेहतर हो सके। धीरे धीरे 1100 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको दे देंगे, पता भी नहीं चलेगा और आपको ये हो जाएगा कि हाँ आपने इतने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लिया है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ ना, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपके दिमाग में चीजें रिवाइज होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस वीडियो को। अपने अपने दोस्तों को बता दें कि ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया इस चैनल में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। अच्छा, आज का जो सेट है वो 2024 का सेट नंबर 1 है, जिसका पेपर कोड है 824 IJ। सभी लोग पेपर कोड को जरूर देखेंगे। आज हम इस पेपर कोड को सॉल्व करने वाले हैं। अनसॉल्व्ड आप खरीद लें, परचेज कर लें, जो लगभग 50 से 60 रुपए की आती है, और उसे ले लेंगे तो साथ ही साथ में करते जाएंगे। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है सिमिलर कि सारी वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। बेटा 360 में करके आपको देखना पड़ेगा वीडियो को। कितने में? 360 में कर कर इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लाइड्स जो हैं वो 360 के लिए बनाई गई हैं। आपको क्लियर दिखेगा। आइए अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से चीजों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। पहले तो आप ये देख लें कि क्या पूछा जा रहा है, लेंस है या मिरर है भैया। तो यहां पर मिरर पूछा जा रहा है और कॉन्वेक्स के लिए पूछा जा रहा है। और पूछा जा रहा है कि कब, जब हम कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्म करते हैं तो वो कहां पर होती हैं। अब देखो बच्चे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता। अच्छा, ज्यादातर बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं ना, वो डी नंबर में और सी नंबर में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि डी नंबर में लिखा हुआ है एनीवेयर डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बच्चे क्या सोचते हैं ना, बच्चे सोचते हैं हाँ ये बात तो सही है कि ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट जहां पे होगा उसी तरह से इमेज फॉर्म होगी। तो आप बच्चे क्लिक करके चले आए। बेटा यहां पर आपसे कॉनकेव की बात नहीं किया, कॉनकेव की बात नहीं किया, आपसे यहां पर बात कर रहा है कॉन्वेक्स की। और कॉन्वेक्स में गिनती की 2 से 3 इमेज बनती हैं, और सभी इमेज कहां पर बन रही हैं? सभी इमेज पोल और फोकस के बीच बनती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वैसे डी नंबर भी करेक्ट है, अगर सी नहीं होता तो डी नंबर हमारा करेक्ट था, लेकिन बेटा उससे करेक्ट ऑप्शन सी है, क्योंकि हमेशा जो इमेज फॉर्म होती हैं वो आपकी पी और किसके बीच में फॉर्म होती हैं? पी और एफ के बीच में ही फॉर्म होती हैं। अब आपने इमेज फॉर्म की होगी, एक बार जाके क्रॉस चेक कर लेना, रिवाइज हो जाएंगी चीजें। यही तो सीख रहे हैं आप यहां पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या है कि आपकी पास लाइट है, और लाइट आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजार रहे हैं। तो वो लाइट क्या हो रही है ना, वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो नॉर्मल लाइन से दूर हटती हुई दिखती है। कहने का सेंस ये है कि ये मैंने एक मीडियम बना दिया, ये मैंने M1 कह दिया, ये मैंने M2 कह दिया, और ये मैंने क्या बना दिया? एक नॉर्मल लाइन बना दिया। क्या बना दिया बच्चा? नॉर्मल लाइन बना दिया। और इससे जब आप लाइट को ऐसे ले जा रहे हैं ना, तो लाइट को एक्चुअल में ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन लाइट दूर जाती हुई दिखेगी, लाइट दूर जाती हुई दिखेगी। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पर बताया था बच्चा कि जब भी लाइट ऐसे मीडियम से ऐसे मीडियम में जाए, जब वो नॉर्मल लाइन से दूर हटे, तो आप इस चीज को समझिएगा कि जो नीचे वाला मीडियम है ना वो सिंपल मीडियम हो जाता है, और ऊपर वाला क्या हो जाता है? ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स मीडियम को हम किस मीडियम के नाम से जानते हैं? डेंसर। सिंपल मीडियम को हम किस मीडियम के नाम से जानते हैं? रेयर। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना, जैसे हम लोग दौड़ने के लिए जा रहे हैं, तो एक्चुअल में होता क्या, जब हम भीड़ में दौड़ते हैं तो हमारी स्पीड कम होती है, और जैसे ही हमें खाली जगह मिलती है तो अचानक से हम तेजी से दौड़ने लगते हैं और हम दूर जाते हुए दिखते हैं। इसी तरह यहां पर भी कुछ हो रहा है कि पहले लाइट यहां पे आ रही थी, और जैसे ही उसने मीडियम को क्रॉस किया तो उसकी अचानक से स्पीड बढ़ गई, और वो नॉर्मल लाइन से दूर जाती हुई दिख रही है। यानी कि पक्का पहला मीडियम आपका डेंसर होगा और दूसरा वाला मीडियम आपका रेयर हो जाएगा, यानी सिंपल मीडियम हो जाएगा। और
रेयर मीडियम में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर आपकी लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, इसीलिए वो नॉर्मल लाइन से दूर जाती हुई दिख रही है। बताओ क्या इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिला कि क्यों ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा? बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन को देखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। अब देखो हर बार अभी आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हर ईयर में एक चीज कॉमन पूछी गई कि आपको हमेशा इस क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे जहां पर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u या वही माइनस 1 ऐसे करके क्वेश्चन जो आपका मिरर फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला होता है, उससे आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर से जरूर मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो पूछा गया है आपसे कि फोकल लेंथ आपको दी गई है किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। तो पहली बात आपको लेंस का फार्मूला लगाना है। लेंस का फार्मूला क्या होता है बच्चों? लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने इसको देखा भी होगा। आइए देखते हैं इस चीज को। आपको क्या दिया गया? फोकस दिया गया। फोकस बेटा पॉजिटिव में होगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में फोकस पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ आपको इमेज की डिस्टेंस 30 दी गई है। इमेज की डिस्टेंस आपको दी गई है 30। इमेज की डिस्टेंस 30 दी गई है। 1/u आपको निकालना है तो यहां पे हो जाएगा 1/50 माइनस 1/30। एलसीएम कितना आ गया? 30। ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया -1/u, यानी कि u आ गया -30 सेंटीमीटर। अब देखो u -30 सेंटीमीटर आ गया है, तो अगर आप देखेंगे तो ये 50 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर है, यानी ऑप्शन सी और डी तो गलत हो गया क्योंकि हमारा आंसर ही 30 सेंटीमीटर आया है। बाद में हम सोचना स्टार्ट करेंगे। अब इन दो क्वेश्चनों में हमें कंफ्यूजन होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पहले में दिया हुआ है कि इमेज आपकी रियल बनेगी क्या? बिल्कुल सही बात है। इन्वर्टेड बनेगी क्या? बिल्कुल सही बात है। और आपकी इमेज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनेगी क्या? हाँ, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट भी बनेगी, लेकिन 30 सेंटीमीटर पर है क्या? बिल्कुल 30 सेंटीमीटर है। तो यहां तक की लाइनें इसमें भी और इसमें भी सेम है, जो अलग है वो यहां से अलग है। इसमें लिखा हुआ है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट और इसमें लिखा हुआ है ऑन द अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपने मिरर पढ़ा होगा। देखो अब जरा ध्यान से देखना, जब आप इमेज फॉर्म करेंगे तो आपको पता है कि सेम साइज की बन रही है, यानी 2f में बन रही होगी। 2f में यहां पर ऑब्जेक्ट होगा और 2f यहां पर इमेज होगी, यहां पर इमेज आपकी बन रही होगी। तो जाहिर सी बात है कि वो कहां पर बनेगी? वो अदर साइड में बनेगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बेटा इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीख लेना, बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही आता है। बोलो समझ में आया क्या? आगे बढ़ूं? ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे आगे जुड़ते जाएं। हाँ, जल्दी जल्दी जुड़ो बेटा, जल्दी से जुड़ते जाओ। क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं उसका आंसर आप देते जाएं, और कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आपका आंसर आप तक जरूर पहुंच जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म से एक लाइट को गुजारा जा रहा है और आपको देखना है बेस से ऊपर की तरफ टॉप में लाइट कौन दिखेगी। बेटा इसका एक्सप्लेनेशन है ये। बच्चे समझ नहीं पाते, बच्चे तुरंत वैलेट कलर में लगा के चले जाते हैं। बेटा आपका गलत हो जाएगा। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है डिस्टेंट फ्रॉम द बेस ऑफ प्रिज्म इज, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं प्रिज्म बना देता हूं, लाइट को गुजारता हूं, सब बच्चों को पता होगा विप्योर में ब्रेक होती है, नीचे वाला वी ऊपर वाला आर, और इसने पूछा बेस से ऊपर की तरफ टॉप में कौन रहेगा, तो बेटा रेड कलर होगा। बेटा रेड कलर होगा, तो रेड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट होती है? आइए देखते हैं। ये कह रहा है एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है, तो एम्पियर से हम करंट यानी आई को लिखते हैं, सेकंड से हम टाइम यानी टी को लिखते हैं। फार्मूला बन गया Q इक्वल टू आई टी, और Q बेटा किसका सिंबल होता है? चार्ज का। किसका सिंबल होता है? चार्ज का, यानी चार्ज आपका सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। बेटा Q इक्वल टू आई टी। अरे रिवीजन हो रहा है कि नहीं बता दो, रिवीजन हो रहा है क्या? हाँ, ऐसे ही रिवीजन हम करेंगे रोज 8 बजे रात को। सभी बच्चे जुड़ जाया करें, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर दिया करें, आपके आंसर्स आपको जरूर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बड़ा ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है, और ऐसे देखो बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी कई बार, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स भी कई बार आपके एमसीक्यू में आ जाते
जाते हैं, फिजिक्स की यही एक खासियत हो जाती है। अब देखो इसमें क्या कहा गया कि आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2, जिसमें I1 और I2 करंट फ्लो हो रही है, आपको H1 और H2 निकालना है। यानी कि पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। H का क्या होता है? H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। अब आपको इसने पूछा है कि आपको निकालना है H1 और H2, यानी आपको दो इक्वेशन बना लेनी है। एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया और एक इक्वेशन नंबर सेकंड बना दो। तो एक काम करते दोनों को साथ में लेके चलते, इसको H1 कर दो, इसको H2 कर दो, H2 कर दो, और इधर आप कर दें I स्क्वायर RT। इसको आप 1 कर दें, सॉरी टी तो सेम ही हो जाएगा ना, तो इसको आप 1 और इसको हम हटा देते हैं, ऐसे करके 1 कर दें और इसको 2 कर दें, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, तो आपको एक चीज पता चल जाएगी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। और बेटा आपको ओम का नियम आता है, V इक्वल टू क्या होता है? आई आर, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। बताओ ये आया कि नहीं? तो I की जगह V अपॉन आर लिख सकते हैं, तो I स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं बेटा। तो यहां पर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये R1 है बेटा, ये R1 है, रुको, ये R1 है, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर R1 स्क्वायर इंटू R1 अपॉन V स्क्वायर R2 का स्क्वायर इंटू R2, और T से T कैंसिल हो गया है, ये आपका H1 हो गया, ये आपका H2 हो गया। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, देखो क्या कट रहा है, जरा ध्यान से देखना। V से V को उड़ा दिया, इस स्क्वायर से इस R2 को उड़ा दिया, इस स्क्वायर से इस R1 को उड़ा दिया, तो यहां पर बचा क्या होगा? 1 अपॉन R1 बचा होगा, यहां पर 1 अपॉन R2 बचा होगा। तो R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो बताओ इसका सलूशन क्या होना चाहिए? इसका सलूशन क्या होना चाहिए? तो यहां पर तो बेटा आ जाना चाहिए R2 अपॉन R1 आ जाना चाहिए। देख लो R2 अपॉन R1 किस ऑप्शन के साथ मैच होता है। देखो R2 अपॉन R1 पहले नंबर ऑप्शन के साथ मैच होता है क्या? जल्दी से देख लो बेटा, पूरा सलूशन मैंने बताया, कहीं पर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सीरीज आपको बहुत कुछ रिवाइज कराने वाली है। केवल 20 से 25 मिनट, 30 मिनट आपका समय जाएगा और पूरी की पूरी साइंस एक बार रिवाइज होगी, और ऐसा हर रोज आप कर रहे होंगे, रोज रात 8 बजे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। और बेटा मैं एक चीज आपको बता दूं, अभी आप बहुत सेट करने वाले हैं। हमेशा मैग्नेटिज्म से जब एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ना, तो फार्मूला बेसिस आता है। इसमें डायरेक्ट आपसे पूछा है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। बोलो कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा? आपने एक फार्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू क्या होता है? आज आप फार्मूले की बात कर लेते हैं। F इक्वल टू क्या होता है? BIL साइन थीटा, साइन थीटा ये कांस्टेंट हो गया, साइन थीटा कांस्टेंट हो गया, तो मैं लिख सकता हूं F इक्वल टू BI L होता है बेटा, R नहीं होता, BIL होता है, यहां पर L कर लेंगे, BIL। और यहां पर B क्या है? B है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि B इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या? F अपॉन IL, F अपॉन IL लिख सकता हूं। अब जरा ध्यान से देख लें, बताओ F की यूनिट क्या पढ़ा आपने? अरे F की यूनिट क्या पढ़ा? न्यूटन होती है। I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। L की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। अब मैच कर लो, कहां से मैच हो रहा है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आपकी फिजिक्स थी। फिजिक्स के 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सेट में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सीखते जाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हमेशा केमिस्ट्री में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट आपको आ जाएंगे या तो आपको नहीं आएंगे, क्योंकि बेसिक चीजें केमिस्ट्री में पूछी जाती हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मीथेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा बी, क्योंकि मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। और CH4 को अगर आप लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। इस तरह से मीथेन का फार्मूला बन जाता है। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, और इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा से बोर्ड एग्जाम में देखे गए हैं। यानी आपसे पूछता है, आपसे क्या पूछता
उसका, जैसे इसमें पूछा है कौन सा होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस का मतलब एक जैसी सीरीज हो, और एक जैसी सीरीज का मतलब यह है कि उसमें जो आपके ग्रुप्स लगे हों, फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों, वो सेम होने चाहिए। जैसे कि आपको मैं कुछ चीजें समझा दूं, जैसे यहां पर OH लगा हुआ, देखो दो चीजें दी हुई हैं, ये कॉमा है, यहां पर OH है लेकिन इसमें OH नहीं है, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो एल्कोहल लगा है और एक तरफ एल्कोहल नहीं लगा, मतलब एक ऑप्शन के साथ तो एल्कोहल है, दूसरे के साथ एल्कोहल नहीं है, ये सेम नहीं हो सकता। सीधी सी बात हो गई क्या? चलो, इसमें 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है और इसमें 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यानी ये भी सेम नहीं होंगे। इसके साथ बेटा डबल बॉन्ड बन रहे होंगे और इस वाले के पास ट्रिपल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो ये भी सेम नहीं होगा। डबल और ट्रिपल कभी सेम नहीं हो सकते। अब देखो इसमें, देख लो, इसमें 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो अगर 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन को रखा जाए तो बेटा ये ऐसे डायग्राम बनेगा, ये ऐसे डायग्राम बन जाएगा, यानी इसमें देखो एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 की होती है, अगर आप हाइड्रोजन नहीं देंगे तो बॉन्डिंग को दिखाएगा, तो 2 ही हाइड्रोजन इसके पास थे तो 2 इसने बॉन्ड बना लिए इस कार्बन के साथ। जबकि यहां पर CH4 को आप डायरेक्ट सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं, CH4 में अगर आप देखेंगे तो सभी जगह आपको सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे, यानी ये डबल और सिंगल कैसे सेम हो सकता है? तो आपका ऑप्शन ये भी गलत हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पर CH4 तो सिंपल ऐसे बन जाएगा और यहां पर C2H6 है, यानी कि 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो आप इनको कैसे बनाएंगे? आप इनको ऐसे बनाएंगे, 2 कार्बन आपने ऐसे लिख दिया, 6 हाइड्रोजन आपने ऐसे लगा दिया, 6 हाइड्रोजन आपने ऐसे लगा दिया। आप देखो इसमें आपको सिंगल बॉन्ड ही देखने के लिए मिलेंगे और दूसरे वाले में तो सिंगल बॉन्ड थे ही। मेथेन का तो कई बार मैं बता दिया कि मेथेन ऐसे बनती। बताओ, गिन लो, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हुए कि नहीं? 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, यानी इसने डबल बॉन्डिंग नहीं की। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसने कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा होगा उसको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़ा, जब टीचर्स पढ़ाएंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था सभी बच्चों को मैंने बार बार कहा, बेटा ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट का डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच पूछी गई है। प्योर वाटर की बेटा 7 होती है, क्योंकि 7 इसलिए होती है, प्योर वाटर आपका न्यूट्रल होता है। बोलो समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, आंसर जरूर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया एंटीमनी इज। अब कल के ऑफलाइन क्लास में मैंने बताया भैया एंटीमनी एक ऐसा मेटल या नॉन मेटल है जो ना ही पूरी तरीके से मेटल्स की प्रॉपर्टी रखता है और ना ही नॉन मेटल्स की रखता है, और जो नॉन मेटल भी ना हो, जो मेटल भी ना हो, यानी जो दोनों की प्रॉपर्टी को रखें, उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं। अगली एक रिएक्शन पूछी गई जो कि क्वेश्चन नंबर 13 में है। आपको यहां पर कुछ रिएक्टेंट दिए गए हैं और इससे वाटर निकाल दिया गया, तो वाटर निकालना है तो इससे OH को निकाल दो और इससे H को निकाल दो, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है। बेस से हमेशा OH को निकालते हैं, OH इससे हट गया, H इससे हट गया, तो क्या बचा होगा? आपके पास बचा होगा बेटा यहां पर CH3COO और फिर इसके बाद आपको जो मिला होगा वो रहेगा C2H5। ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहा है, बाकी के सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। एक तरीका और था, आप कार्बन गिन के भी इसको कर सकते थे। यहां पर टोटल 4 कार्बन हैं, इसमें दो 4 कार्बन हो गए, इन तीनों में 4 कार्बन नहीं है, केवल सी नंबर में ही 4 कार्बन थे, तो आप ऐसे भी इस ऑप्शन को देख सकते थे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या रिएक्शन आपको समझ में आई बच्चों? आगे बढ़ूं? ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सभी बच्चे एक बार जल्दी से आगे जुड़े, मैं देखता हूं क्या सभी बच्चे जुड़ गए क्या? हाँ ठीक है, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे। अब हमारी बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है। बायोलॉजी बहुत ही कंफ्यूजन वाली आती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको सिखा रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम कैसे देना है। बायोलॉजी में क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया एनर्जी करेंसी। अब आप सोचेंगे कि एनर्जी का फॉर्मेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आप टिक करके चले जाएंगे। आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं कि आपसे पूछ रहा है कि एनर्जी करेंसी क्या होती है। बेटा करेंसी पूछ रहा है तो एटीपी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया गलत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये पूछा एटीपी के फॉर्मेशन किस रूप में होता है, यानी कि ऊर्जा का फॉर्मेशन, यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन किस रूप में होता है, तो
एटीपी के फॉर्म में होता है। ये आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। देखो फिर से कंफ्यूजन आपको होगा, जैसे ही आपने बाइल जूस पढ़ा आपने गॉल ब्लैडर लगा दिया, चले आए आप। आपने ये पढ़ा ही नहीं कि आपसे ये पूछ रहा है कि कहां से ये सीक्रेट होता है, सीक्रेटेड बाई। तो भैया कहां से निकलता है, ये नहीं पूछा कहां पे स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में ये स्टोर किया जाता है बेटा, निकलता कहां से है, सिंथेसिस कहां पे होता है इसका, बेटा होता है लीवर में। तो इसका ऑप्शन लीवर सही हो जाएगा। गॉल ब्लैडर ना लगा के चले आना बेटा, नहीं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, जब आप बायोलॉजी कर रहे होंगे तो क्वेश्चन में बेटा सबसे ज्यादा दिमाग आप लगाएंगे और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पॉलन सैक कंटेंट्स, यानी कि अगर आप देखेंगे तो पॉलन ग्रेन्स के जरिए किए जाते हैं, डायरेक्ट क्लास में लिखाया जाता है। और वैसे आप यहां से भी देख सकते हैं, जो ओवरी हो गई, जो ओव्यूल्स हो गए, जो सेप्टल्स हो गए, ये सब बेटा ये सब फीमेल के पार्ट होते हैं, ये सब फीमेल के पार्ट होते हैं, केवल यही मेल का पार्ट है। और सभी बच्चों को पता होगा कि पॉलन सैक भी किसका पार्ट होता है, मेल का। तो मेल का मेल में लगाओगे ना, मेल का फीमेल में थोड़ी नहीं लगा चले आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आ जाओ। पूछा गया आपसे, बर्ड्स ऑन लीफ डेवलप इन, यानी कौन सी लीफ है जिसमें बर्ड्स डेवलप हो जाती है। कुछ ऐसे, जरा ध्यान से देखो, मैंने ये ऐसे लीफ बनाई और मैंने क्लासरूम में बताया भी था बेटा कि इस तरह से बर्ड्स बन जाती है, लीफ में इस तरह से बर्ड्स बन जाती हैं। ये ब्रायोफिल्म्स में होता है बेटा, किसमें होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रहना बेटा, ब्रायोफिल्म्स की पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों से पत्तियां निकल आती हैं या बर्ड्स बन जाती हैं लीव्स में। क्या आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया, एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मैंने रटा दिया था बेटा, एक ही एग्जांपल है, वैसे एग्जांपल बहुत सारे हैं लेकिन एक ऐसा एग्जांपल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, पपाया। जब भी यूनिसेक्सुअल की बात करें, बाइसेक्सुअल मत याद रखो, जब भी यूनिसेक्सुअल की बात करें तो खोजो पपाया कहां है, तो पपाया में आपको क्लिक कर देना बेटा, आपका ऑप्शन हमेशा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, सभी बच्चों को पता है 120/80 होता है, सब बच्चों को ये तो पता ही होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन, फूड चेन को कौन फॉलो कर रहा है बेटा, यानी कौन किसको खाएगा बताओ। ग्रास को खाया वीट ने, वीट को खाया किसने, मैंगो ने, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल गलत हो गया। ग्रास को खाया गोट ने, गोट को खाया ह्यूमन ने, बिल्कुल सही ऑप्शन है। वैसे और नीचे वाले भी पढ़ लेते हैं, गोट को खाया काऊ ने, काऊ को खाया एलिफेंट ने, बहुत ही गलत ऑप्शन है। तो यहां पर ग्रास ने खाया फिश को, फिश ने खाया किसको, गोट को, बहुत ही गलत, बहुत ही निहायत गलत ऑप्शन हो गया ये तो चलो आ जाओ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से बच्चा, इस तरह से आज हमने कौन सा सेट सॉल्व कर लिया है, आज हमने सेट नंबर पहला जो कि आपके अनसॉल्व का था, सेट नंबर पहला बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बाय द वे कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट करना है, मैं इंतजार करूंगा। रोज रात को 8 बजे आपको आ जाना है, आज से आपको ये लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।